एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है संडे और मेरे दोनों बच्चे आज घर पे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है संडे स्पेशल ब्लॉग। तो आप आज के ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के व्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हमारा नहाना और मेरा पूजा करना ये सब हो चुका है। मैं बाहर कपड़े डाल रही थी तो उसे वही मैं चेक करने आ रही हूँ कि कौन सा सूखा है कौन सा गीला है। उसके बाद मैं गई सीधे किचन में। वहाँ मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बनाना था आज मुझे सैंडविच। तो मैंने जो है वो सारे वेजीज़ को जो है वो अच्छे से फाइनली चॉप करके उसमें मायो केचप और चाट मसाला नमक डाल के मैंने इसका स्टफिंग सैंडविच का तैयार कर लिया। इसकी जो फुल वीडियो है ना इस रेसिपी की वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उस वहाँ भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने लिया ब्रेड, उस पर अच्छे से ये जो पूरी स्टफिंग है उसको हम स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। ये ना सैंडविच बहुत टेस्टी बनती है और इतनी इजी पीजी ये जो रेसिपी है ना बहुत इजी है। और हम सबको मतलब बच्चों को और मुझे मेरे हस्बैंड को ये सैंडविच बहुत पसंद है। जब भी हमारा ऐसा होता है ना कि कुछ खाना है अलग, तो संडे हो या फिर कभी छुट्टी के दिन, तो मैं यही सैंडविच बनाती हूँ। उसके बाद आप इस पे लगा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, या आप बटर घी ऑयल जो भी आपको अच्छा लगता है वो। मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट करके और फिर इस पर डाला है। उसके बाद इसे अलट पलट के ब्राउन होने तक इसे पका लेना है और आई मीन सेक लेना है, पकाना नहीं है। दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेना है। आप इसके लिए सैंडविच का जो वो आता है स्टैंड वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पैन में किया है। उसके बाद से मैंने पहले अपने हस्बैंड के लिए तैयार किया। फिर जो मेरी बेटी है वो कॉर्नर नहीं खाती है ब्रेड का, ये ब्राउन साइड का, तो उसके लिए मैं अलग से ब्राउन वाला हटा के और उसके लिए 2 सैंडविच तैयार कर रही हूँ। और उधर डुगू इंतज़ार कर रहा था बहुत ज़्यादा कि मम्मा जल्दी से बनाओ जल्दी से, मैं उसका ना आपको दिखाऊंगी जब मैं उसे दे रही हूँ तो वो कैसे उसका मतलब उसको बिल्कुल भी वेजीज पसंद नहीं। वो ये सब नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं वो नहीं खाता। उसे बहुत ही फोर्सफुली मुझे कुछ भी खिलाना पड़ता है। वो दाल चावल हो रोटी हो, मतलब बहुत आनाकानी करता है खाने में, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता है। लेकिन अगर मैं कुछ बना रही हूँ किचन में तो वो वहीं पे मंडराता रहेगा। और जैसे मैंने उसे दिया उसे दिख गया वेजीज, और वो का देखिए शक्ल उसे नहीं चाहिए था ये। उसके बाद पहले मैंने जो ईवा के लिए दोनों बनाया था सैंडविच, वो मैंने ईवा को थोड़ा सा भुजिया थोड़ा सा केचप डाल के उसे दिया और ईवा बहुत खुश थी, उसे बहुत पसंद है ये सैंडविच। और उधर डुगू रो रहा है कि मुझे ये वेजीज़ वाले नहीं चाहिए, मुझे बस नॉर्मल से ब्रेड बटर दो। तो मैं फिर उसके लिए 2 जो है वो सेक के और ब्रेड निकाल के और थोड़ी सी भुजिया डाल के और फिर मैं उसे दे रही हूँ। और अब वो ठीक है, उसे अच्छा है। उसमें वेजीज़ चेक कर रहा था और फिर वो चला गया। उसके बाद जब मैं कुछ काम के लिए उधर गई तब तक मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे लिए चाय बना के और छान रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। फिर मैं अपना चाय ली, अपना फेवरेट जो गाना है वो मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं चाय पीने लगी। चाय अब मेरी याद ही ख़त्म हुई थी, मुझे लगी भूख, तो मैं फिर वापस से किचन में आई और फिर मैंने अपने लिए सैंडविच सेका। उसके बाद मैंने कहा कि पहले मैं अपना पेट पूजा कर लूँ, उसके बाद दूसरी काम करूँगी। तो मैं फटाफट से खा रही। फिर वो डुगू आ रहा है कि क्या खा रही हो मम्मा, लेकिन उसे खाना नहीं है, बस उसे चेक करना है कि मम्मा क्या खा रही है क्या बना है, लेकिन उसे खाना कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट हो चुका था। तो लंच में हमारा डिसाइड हुआ था कि आज बनेगा मछली। तो हमारे यहाँ जल्दी नॉनवेज नहीं बनता, लेकिन आज मेरे हस्बैंड का मन था तो मछली लाने के लिए ये तीनों चले गए। और मेरे दोनों बच्चे नॉनवेज नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते नॉनवेज में, एग वेग कुछ नहीं। तो मैं उन्हीं दोनों के लिए बनाई थी यहाँ दाल और गोभी की सब्ज़ी, और इधर मछली आ गया था तो ये बन रहा था फ़िश करी। तो मेरे हस्बैंड बना रहे थे और मैं यहाँ आराम से इनसे बनवा रही थी। और पास में मैं चेयर लगा के वो जितने भी मसाले थे वो मैं उन्हें पास कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ किचन में नहीं बनता नॉनवेज, बाहर बनता है। और सारे मसाले जो होते हैं वो कुछ भी छूना नहीं होता, वो कोई और देता है। उसी बीच में मछली बनने के बीच में ही मेरा आ गया था पार्सल, और पार्सल में मेरे पूरे हेयर केयर के सामान आए थे। मैंने ऑर्डर किया था जिसमें मैंने शैम्पू कंडीशनर और ये हेयर सीरम और ये ट्रेसमे का हेयर मास्क, और जब पैकेट में आया था ना उसकी बहुत बुरी हालत थी, तो जिसके वजह से ये देखिए इसका ढक्कन भी टूट गया है। मैंने इसे खोल के देखा कि इसमें का प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं, तो ये ठीक ठाक था, बस साइड से यहाँ से लीक कर रहा था ये, जिसके वजह से पूरा ये बाहर आ रहा था, थोड़ा सा फट गया था इसके ऊपर का सील जो रहता है। लेकिन हाँ इसके प्रोडक्ट जो थे वो ठीक ठाक कंडीशन में थे।
उसके बाद मेरा ये सारे प्रोडक्ट जो है ना, मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं कर रही हूँ, इससे पहले भी मैंने यूज़ किया है। उसका मैंने ये सेकंड पैक मंगाया है। ये काफ़ी अच्छा है मेरे हेयर के लिए, क्योंकि मेरे जो बाल हैं ना वो बहुत फ्रीज़ी है, वेवी कर्ली टाइप के हैं, तो ये मुझे अच्छा सूट करता है। उसके बाद मैं आ गई फटाफट से किचन में, और मैं डुगू के लिए दाल चावल लेके जा रही थी, क्योंकि आपने देखा था कि उसने सुबह में बस एक ब्रेड बटर ही खाया था। उसके बाद हमारा खाना पीना हुआ। उसके बाद हम निकल गए शाम को मार्केट, क्योंकि ईवा का जो है ना वो हेयर कटिंग कराना था। उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे बड़े बाल, और इतने बड़े है भी नहीं, लेकिन वो एकदम कंटिन्यू जिद कर रही थी। फिर हमें वहाँ से आते आते हो गई काफ़ी ज़्यादा शाम, ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी। फिर वहाँ से हम लोग आए, खाना पीना खा के, और जल्दी ही हम लोग सो गए थे, क्योंकि दिन में भी उतना हम लोग आराम नहीं कर पाए थे। और फिर कल मंडे मॉर्निंग इन लोग को फिर स्कूल जाना होता है, तो जल्दी सोना होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।